Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our English grammar next topic, verb. In your BBC, you have been given on page number 232. Verb and verb types. Verb होते क्या है बेटा? Verb क्या होते हैं? Verb होते हैं आपके action verbs. क्या होते हैं verb आपके? Action verbs. वर्ब आर द वर्ड्स डिस्क्राइब एक्शन, मतलब वो वर्ड जो वर्ब है वो वर्ड होते हैं जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. इट मीन सिंपल वे में आप कह सकते हो कि डूइंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जो भी काम हम करते हैं वो सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं. इसमें ये वर्ब जो है वो इंडिकेट करता है, मतलब इट मीन्स ये है वर्ब से आपको ये भी इंडिकेट हो जाएगा, ये भी इंडिकेट करता है वर्ब कि टाइम के बारे में और टेंस के बारे में. वर्ब की अगर बेटा फॉर्म चेंज हो जाती है, वर्ब की अगर फॉर्म चेंज हो जाती है तो वर्ब की फॉर्म चेंज होने से भी आपको ये पता लग सकता है कि टेंस जो है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है. तो इसीलिए यहाँ पर बोला है वर्ब में भी है सिंगल वर्ड. वर्ब जो है वो एक सिंगल वर्ड की भी हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दे रखा है शीना राइट्स नाइसली. तो यहाँ पर राइट्स आपकी वर्ब है, वन वर्ड है, और टू और मोर वर्ड की भी हो सकती है, जैसे शीना इज राइटिंग. तो इज और राइटिंग दोनों को इंक्लूड करके आपकी वर्ब बन गई. टू वर्ड्स की भी हो सकती है और थ्री वर्ड्स की भी हो सकती है, जैसे हैव बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग. तो यहाँ पर आपके थ्री वर्ड्स भी इंक्लूड हो गए. नेक्स्ट पॉइंट पर आपको दे रखा है कि लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब. यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे कि वर्ब में बी प्रीसीडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब के साथ आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है. जैसे आपकी आ रखी है, राइटिंग के साथ इज आ रखा है, राइटिंग के साथ हैज बीन भी आ रखा है. अकॉर्डिंग टू द और एंड मे हैव इन्फ्लेक्शंस, देयर एंडिंग्स मे चेंज इन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस. वर्ब आर ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद प्रपोजिशन टू फॉर्म, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वर्ब जो है वो यूज की जाती है कॉम्बिनेशन विद प्रपोजिशन, मतलब प्रपोजिशन. अब यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब यूज हुई, जैसे इज राइटिंग, हैज बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग. लेकिन वर्ब जो है कई बार प्रपोजिशन के साथ भी इंक्लूड होती है. वर्ब जो है कई बार वर्ब जो है, जो आपकी वर्ब डूइंग वर्ड जो एक्शन वर्ड है आपके, वो कई बार प्रपोजिशन से अटैच होके भी आते हैं, तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं. जैसे आप यहाँ पर आपको दे रखा है द वर्ब लुक, लुक का मतलब होता है देखना, एंड द प्रपोजिशन हुआ फॉर फॉर्म द फ्रेजल वर्ब. अब जब ये मैंने अभी बोला था आपको कि वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन कई बार प्रपोजिशन भी अटैच हो जाती है. अब जैसे लुक वर्ड है, लुक के साथ प्रपोजिशन फॉर अटैच कर दिया, तो ये बन गया आपका फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब बन गया आपका. और प्लस में लुक का मतलब ऐसे देखना होता है, लेकिन जब लुक फॉर लगा दिया तो इसका मतलब होता है सर्च, टू सर्च, खोजना, ढूंढना. नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब. वर्ब कैन बी पुट ब्रॉडली इन टू कैटेगरीज, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी. वर्ब जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में आती है, मतलब इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो लेक्सिकल और एक ऑक्सिलरी. लेक्सिकल में क्या है, देयर आर द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस दैट कैरी मीनिंग, मतलब ये मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस होती है जिसके अंदर मीनिंग होता है. ईच लेक्सिकल वर्ब हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन. हर लेक्सिकल वर्ब का खुद का मीनिंग होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेक्सिकल वर्ब, जो डिफरेंट दूसरी अदर लेक्सिकल वर्ब से डिफरेंट होता है. अ लेक्सिकल वर्ब कैन एक्सप्रेस एन एक्शन. जो लेक्सिकल वर्ब होती है वो एक एक्शन एक्सप्रेस करती है, स्टेट ऑफ बीइंग. जस्ट लाइक शीतल राइट्स नाइस पोएट्री, शीतल राइट्स नाइस पोएट्री, रोहित एंजॉयज हिंदी मूवीज. अब यहाँ पर आपका शीतल राइट्स नाइस पोएट्री, शीतल जो है वो राइट्स करती है नाइस पोएट्री. इट मीन्स यहाँ पर ये एक्शन वर्ड है शीतल का. क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ड है शीतल का, ये एक्शन वर्ड है. और नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है कि रोहित एंजॉयज हिंदी मूवीज. रोहित एंजॉयज हिंदी मूवीज, मतलब रोहित को हिंदी मूवीज पसंद है. तो यहाँ पर एंजॉय के सेंस होता है, वहां पर वो डूइंग वर्ड था, मतलब एक्शन वर्ड था कि लिखती है पोएट्री. यहाँ पर है एंजॉय करता है, स्टेट ऑफ बीइंग. द लेक्सिकल वर्ब दैट एक्सप्रेस एनी एक्शन फिजिकल और मेंटल, मतलब जो लेक्सिकल वर्ब, अब समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर देख के कि लेक्सिकल वर्ब जो होती है वो एक्सप्रेस करती है एक्शन, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो. आर आइडेंटिफाइड एज एक्शन वर्ब, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्शन वर्ड के रूप में. दे आर ऑल्सो डायनामिक वर्ब, ये डायनामिक वर्ब होती है. जैसे अब फिजिकल और मेंटल कौन कौन सी बेटा? ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है. द फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस, फॉक्स ने जंप किया ओवर द फेंस, बाड़े इसके ऊपर से कर लिया.
फेंस का मतलब होता है बेटा बाड़ा, जैसे खेत होते हैं ना, खेत के चारों तरफ आपने देखा होगा वो बाड़े से बनाते हैं कांटे सा, ताकि जानवर ना घुस पाए, तो दैट इज कॉल्ड फेंस। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका द लेक्सिकल वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ फैक्ट। लेक्सिकल वर्ब जो वो होती हैं जो फैक्ट डिस्क्राइब करती हैं, अ सिचुएशन और स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एन एक्शन। अब यहाँ पर था, एक तो लेक्सिकल वर्ब एक्सप्रेस करती हैं एक्शन, फिजिकल या मेंटल, उनको एक्शन वर्ब बोलते हैं या डायनामिक वर्ब बोलते हैं। और एक लेक्सिकल वर्ब होती है जो सिचुएशन स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करती है रादर देन एन एक्शन, वो होती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब, जिसको हम स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं। दे कनेक्ट सब्जेक्ट अ सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन अबाउट इट। जैसे टीचर गॉट एंग्री, टीचर गॉट एंग्री। अब बोला है इन दिस केस, इस केस में, इन दिस केस गॉट इज अ लिंकिंग वर्ब, गॉट लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज इट कनेक्ट द सब्जेक्ट टीचर टू द एडजेक्टिव एंग्री। क्योंकि ये जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है जो टीचर को एंग्री से जोड़ रही है। अगर मैं टीचर और एंग्री अलग अलग कर दूं तो कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन अगर मैं टीचर के साथ गॉट लगा दूं तो ये गॉट जो है वो कनेक्शन दिखा रहा है कि टीचर जो है वो एंग्री हो गई। तो ये है इमोशंस ऑफ दैट डिस्क्राइब द इमोशंस ऑफ द टीचर। अदर एग्जांपल ऑफ लिंकिंग वर्ब, दूसरे एग्जांपल जो है लिंकिंग वर्ब के, आप समझ में आ गया बेटा। लेक्सिकल वर्ब में टू टाइप्स होती हैं, एक तो एक्शन वर्ब होती है और एक लिंकिंग वर्ब होती है। एक्शन वर्ब को हम डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब वाले में आपकी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, और जो लिंकिंग वर्ब होती है उसमें आपकी वो वर्ब होती है जो इमोशंस का मतलब जो क्या दिखाती है, एक स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती है या सिचुएशन दिखाती है। अब नेक्स्ट है आपका द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, डू एंड हैव आल्सो एक्ट एज लिंकिंग वर्ब। बी, डू और हैव ये भी लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। दे आर यूज्ड सिंगल टू लिंक द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। ये यूज किए जाते हैं, दे आर यूज्ड सिंगली मतलब सिंगल तौर पर यूज किए जाते हैं ये टू लिंक करने के लिए सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, अब ये लिंकिंग वर्ब है बेटा, शी इज ब्यूटीफुल। शी और ब्यूटीफुल को अलग कर दूं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इज को जोड़ दूं तो इन दोनों का लिंक जो है बन जाएगा कि शी इज ब्यूटीफुल, कि वो ब्यूटीफुल है। रमन हैज अ ब्लू पेन, रमन हैज अ ब्लू पेन। अब मैं अगर यहाँ पर भी यही काम करूं, रमन और ब्लू पेन को अलग कर दूं कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हैज को डाल दिया मैंने तो लिंक बनेगा कि रमन के पास एक ब्लू पेन है। सेम उसी तरीके से ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी है। अब आया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर आपने लेक्सिकल वर्ब के टाइप तो पढ़ लिए थे कि एक एक्शन वर्ब होती है और एक लिंकिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पर आया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बेटा देखा जाए तो एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं दैट सपोर्ट द मेन वर्ब, जो सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को। वही जैसे अभी आपने एग्जांपल में रीड किया, शीला इज राइटिंग अ लेटर, शी आई एम राइटिंग अ लेटर, या आई एम डूइंग माई जॉब। तो मैंने मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को भी कनेक्ट किया, तो वही बोला है कि दे आर हेल्पिंग वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं मेन वर्ब को, मतलब मेन वर्ब के साथ लगती है। जैसे इज राइटिंग में राइटिंग मेन वर्ब है, राइटिंग के साथ अटैच हो गया इज। नेक्स्ट है दे आर यूज्ड टू फॉर्म द टेंस मूड। ये यूज किए जाते हैं किस चीज की फॉर्म के लिए? दे यूज टू फॉर्म द टेंसेस, मूड्स एंड वॉइस ऑफ द अदर वर्ब। ऑल वर्ब फ्रेसेस आर फॉर्म्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारे वर्ब फ्रेसेस जो हैं ये आर फॉर्म्ड बनाए जाते हैं विद ऑक्सिलरी वर्ब से। हरित इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हरित इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर आप देखिए मेन वर्ब है आपकी सिंगिंग, मेन वर्ब है आपकी सिंगिंग, और सिंगिंग को मेन वर्ब को सपोर्ट कौन कर रहा है? इज। डज हरित सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर मेन वर्ब है आपकी सिंग और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? डज। मतलब इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी है? डज। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। दे आर हेल्पिंग वर्ब होती है जो सपोर्ट करती है मेन वर्ब को। ये यूज टू फॉर्म द टेंस, मूड एंड वॉइस ऑफ द अदर वर्ब। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका कि ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है आपकी ये टू टाइप्स की होती हैं, एक तो मॉडल्स होते हैं और एक नॉन मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में आपके वही आ जाते हैं जैसा कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट, नीड, ये सब। और प्लस में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है जो नॉन मॉडल्स है, जो नॉन मॉडल्स हैं आपके, उसमें आपके आ जाते हैं दे आर एनोमोलस, दे आर एनोमोलस।
irregular and help to form tenses, voice of their verbs। मतलब ये है बेटा, कुल मिला के आप ये समझ लो, ऑक्सिलरी के 2 पार्ट्स हैं। इसमें एक पार्ट तो होता है जिसमें मॉडल्स इंक्लूड होते हैं, और जो नॉन मॉडल्स है उसमें आपके सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। देयर आर 3 नॉन मॉडल्स ऑक्सिलरीज। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, टू बी एंड इट्स फॉर्म। मतलब टू बी है और इसकी बी की फॉर्म इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये आपके नॉन मॉडल्स हैं। उसके बाद टू हैव भी और टू हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड, प्लस में डू और डू की फॉर्म डू, डज, डू, डिड। मतलब अभी वही बात आ गई ना हमारी कि डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हमारे नॉन मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी तो है हमारी। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 234 पर, पेज नंबर 234 पर। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। बेटा सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों ने अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, जब आपने हिंदी पढ़ी तो हिंदी में आपकी एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। एक तो होती है आपकी सकर्मक और एक होती है आपकी अकर्मक। सेम वही है आपके ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर आपका आ गया वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव कौन सा होता है बेटा, हम एग्जांपल देखेंगे। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। हेयर इज द वर्ब राइट, ट्रांसफर द एक्शन टू द ऑब्जेक्ट अ लेटर, हैंस इट इज अ ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर क्या बोला कि हेयर इज द वर्ब राइट, राइट, यहाँ पर वर्ब क्या है, राइट, और ट्रांसफर इट्स एक्शन टू द ऑब्जेक्ट अ लेटर। मतलब ये है कि यहाँ पर राइट जो है वर्ब है और क्या, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका लेटर। इट मीन्स आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये हुआ आपका ट्रांजिटिव। लेकिन सेकंड एग्जांपल आप देखोगे, ये नेक्स्ट पॉइंट पर आपको दे रखा है कि नेक्स्ट एग्जांपल आइए आप, एग्जांपल पर आइए आप। हिज मदर गेव हिम अ रेड शर्ट, उसकी मदर ने उसे दिया एक रेड शर्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 ऑब्जेक्ट है बेटा। हिज मदर गेव, उसकी मदर सब्जेक्ट, हिज मदर इज द सब्जेक्ट, गेव इज द मेन वर्ब, और दिया किसको, हिम, उसे, और क्या दिया, रेड शर्ट। तो ये रहीम और रेड शर्ट दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं। बस इसमें क्या होगा कि आपका एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा, एक ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा। मतलब ये है कुल मिला के, मदर ने क्या दिया, मदर ने गेव, हिज मदर सब्जेक्ट, गेव दिया, मदर ने दिया। अब दिया क्या, रेड शर्ट, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दे दिया। और किसको दिया, हिम, उसे, तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले गेव व्हाट, जो दिया, गेव व्हाट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको दिया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है इंट्रांजिटिव। अभी आपने बेटा ट्रांजिटिव पढ़ा जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, मतलब जो भी एक्शन वर्ब हुआ है वो एक्शन वर्ब में जो भी काम हुआ है, जैसे राइट करने का काम हुआ है वर्ब का, और क्या राइट किया है, लेटर, तो आपको ऑब्जेक्ट मिला। गेव देने का काम हुआ, क्या दिया, रेड शर्ट, किसको दी, उसे दी। यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रांजिटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। शी सिंग्स, शी सिंग्स, अब यहाँ पर सिंग क्या है आपका वर्ब, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गाती है ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली आपका वो बता रहा है कि मैनर, कि गाने का मैनर क्या है, तरीका क्या है, तो कैसा गाती है वो, ब्यूटीफुली गाती है, मीठा गाती है, सुंदर गाती है, सॉरी, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो ये आपका एडवर्ब हुआ, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं दिया। इट मीन्स जहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हो वो ट्रांजिटिव है, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो वो आपका इंट्रांजिटिव है। वर्ब लाइक गो, कम, डाई, स्लीप, फॉल, लिव, ये सब आपके जो है इनको इंट्रांजिटिवली यूज किया जा सकता है। आप देखो, जैसे मैं बोल दूं आई गो, मैं जाती हूँ, ही केम, वो आया,
अब यहाँ पर ये ऐसी वर्ब है जिनमें कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट लगाते ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। तो वही बोला है कि ये जो वर्ब है गो, कम, डाई, स्लीप, फॉल, लिव, ये आपकी जो है यूज की जा सकती है इंट्रांजिटिवली, मीन्स ऐसे कि जहां पर ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, ऑब्जेक्ट ना लगाया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपको दिया है वर्ब एंड इट्स इन्फ्लेक्शन। वर्ब कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप। वर्ब कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप, मतलब वर्ब और इन्फ्लेक्शन, वर्ब को है वो क्लासिफाई किया जा सकता है उनकी शेप और इन्फ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब वर्ब को जो है क्लासिफाई किया जा सकता है किसके बेस पर, शेप और इन्फ्लेक्शन के बेस पर। हाउ देयर फॉर्म और एंडिंग चेंज, मतलब ये बेटा कि किस तरीके से यूज किया सकता है। टू प्लस इंफिनिटिव में टू इंक्लूड हो जाता है वर्ब के साथ। बेस फॉर्म होती है जो एग्जैक्ट वर्ब होती है, जैसे कुक, गो, कट, और टू इन्फिनिटी वाले में टू कुक, टू गो, टू कट हो गया। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस होता है, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। रेगुलर और इररेगुलर वर्ब। अब ये वर्ब रेगुलर और इररेगुलर कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब टेक्स ईडी टू फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मतलब ये समझ जाइए बेटा, जिन भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में पीछे ईडी इंक्लूड हो जाए वो आपकी रेगुलर वर्ब होती है। और इररेगुलर कौन सी होती है? जिसमें पीछे ईडी ना होकर के एक अलग वे आए। जैसे देखिए टच के पीछे टच्ड हो गया, कुक के पीछे कुकड हो गया, दोनों में ईडी इंक्लूड हुए, तो ये हुए आपके रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब टेक्स ईडी, मतलब रेगुलर वर्ब जो है उनमें ईडी होता है उनकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में, या उनकी थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल में। सच वर्ब आर आल्सो कॉल्ड, मतलब रेगुलर वर्ब को आप वीक वर्ब भी बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इररेगुलर वर्ब। इररेगुलर वर्ब वो होती है जो बेटा डिफरेंट एंड एग्जैक्टली द सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, या तो डिफरेंट होंगी या सेम दिखेंगी, ईडी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे देखो सी, सा, सीन, तीनों डिफरेंट है, सी, सा, सीन। बिगिन, बिगेन, बिगन, तीनों डिफरेंट है, और या तो फिर होगा, या तो चेंज होंगी या फिर सेम होंगी। कट, पुट, ये होती है। तो ये होती है आपकी इररेगुलर वर्ब, जिसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर फर्क यही आया कि जहां पर ईडी इंक्लूड हो वो रेगुलर है, जहां पर ईडी इंक्लूड ना हो वो आपकी इररेगुलर है। और एक वे और समझिए कि जहां या तो जो इररेगुलर वर्ब है या तो सेम रहेंगी, कट, पुट, इस तरीके से, और या फिर एकदम तीनों ही चेंज दिखेंगे आपको, जैसे सी, सा, सीन, तीनों चेंज है। बिगिन, बिगेन, बिगन, तीनों चेंज है। और रेगुलर में क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस ईडी उसमें अटैच करना है, बस वो आपकी वीक वर्ब होती है। अब आया आपका फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, इन्हीं दोनों की एक्सरसाइज फिल करोगे आप, ठीक है? हेलो, 2 मिनट रुको बेटा।